बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले एक खतून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फ़रोज़ थी। रात को चूँकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती, इसी वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक़्त इसको किसी मुश्किल में डाले। इन्होंने बहुत इज़्ज़त के साथ अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, काफ़ी हमारी खातर तवाज़ुना की। इनका हाल पूछने के बाद मैंने इनसे सवाल किया कि आप इस बेलज़्ज़त काम में कैसे पड़ गईं। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर उदासी छाई और फिर मुस्कुरा कर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने अपनी चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की और इसके बाद न सर ढांपने को चादर रही और ना ही दीवार रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो दिल में ख्याल आया कि भागने का फ़ैसला तो मेरा था। अब अगर घर वापस गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज़्ज़त बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह मिली जहां मुझ जैसी लड़कियां रहती थी और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का एक ज़रिया बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ़ ही कर देते हैं, इनका नरम दिल होता है। तो एक बार चली जाती तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म तो ना बेचना पड़ता, अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं। कोई किसी बेकारन को किराए का कमरा भी नहीं देता और ना ही किसी झोंपड़ी में रहने देता है। इज़्ज़त बेचकर कम से कम इज़्ज़त से तो रह रही हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है। इस दुनिया में इसकी इज़्ज़त है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से किसी को कहें कि तू वाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाती है। सवाल किया कि मोहब्बत का शैतान है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूब के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी या शादी करे और मर्जी या छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती। तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर इसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू इसके लिए ज़ीरा बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी हो जाती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कुंवारा, सभी एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफरों वाली। साथ ही बोली, शादी कौन करेगा? आजकल के लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते। आप शादी की बात करते हैं, अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। अब तो अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे तो जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुद खुशी भी हराम है और जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत ना थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। नियाज़ी साहब, दुनिया वाले तो फटे कपड़े
اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انٹرویو کافی لمبا ہو سکتا تھا، لیکن ایک چاہنے والے کی کال آ گئی تو انہیں جانا پڑا، اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔